अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मुल्तानी हलवे की रेसिपी, जिसको सोहन हलवा भी कहा जाता है और बाद लोग इसे हबची हलवा भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है और बहुत ही मज़े का बनता है ये, और इसे बनाना बेहद ही आसान है। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आपका हलवा जो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लचकदार सा बनेगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट इसको चाहिए हमें वो है समक। इसे समक भी कहते हैं, इसको अंगूरी भी कहते हैं। ये मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है। 3/4 कप हमें ये चाहिए और इसमें डलेगा 1 कप मैदा। एक पैन लेंगे या कढ़ाई लेंगे जिसमें हमें बनाना है, उसमें ऐड करेंगे हम समक, अंगूरी जो भी इसे कहें, और इसमें ऐड करेंगे मैदा और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी। पानी को सारे को एक दफ़ा से नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले तकरीबन आधा लीटर पानी डालेंगे और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि हमारे मैदे की गुठलियाँ ना बने और अच्छे से हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से रेडी हो गया और कोई गुठली नहीं है इसके अंदर। अब इसमें बाकी का जो आधा लीटर पानी है वो भी डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 3 लीटर दूध। दूध जो है वो फुल फैट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो डब्बे वाले दूध से ही बना सकते हैं, लेकिन फुल फैट मिल्क से जो है इसका टेक्सचर जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप फुल फैट मिल्क ही लें और अच्छी क्वालिटी का लें। इसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक हमने इसे चूल्हे पे नहीं रखा, अब इसको चूल्हे पे रखेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से बॉयल दे लेंगे। और दूध को बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब अपनी आँच को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे, दम वाली फ्लेम पे कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1.5 खाने का चम्मच लेमन जूस, कि हमें दूध को फाड़ना है। आप इसकी जगह पर टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, आप फटकड़ी भी ऐड कर सकते हैं और सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टाटरी ऐड करनी हो तो आप 1 चाय का चम्मच टाटरी लेके उसको 1 कप पानी में भी डिज़ोल्व कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे जब तक हमारा दूध जो है पूरी तरह से फट ना जाए। मैं लीमू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके उस टाइम तक डालते जाएंगे जब तक हमारा छेना जो है बहुत अच्छा से रेडी ना हो जाए। और चम्मच को तेज़ी से नहीं लाएंगे, वरना अगर इसके पार्टिकल्स जो है बारीक हो गए तो हमारा हलवा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। अब इस टाइम पे आके हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे कि याद रहे कि अभी हमने फ्लेम को तेज़ नहीं किया, हमारी फ्लेम जो है वो दम वाली है। अब इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। इसमें ऐड करेंगे 2 कप चीनी। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो आप चीनी की मिकदार जो है अपने मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे आधा कप देसी घी। अगर आप चाहें तो आप डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिठाइयाँ वगैरह जो होती हैं वो देसी घी में ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं और ज़्यादा अच्छी बनती हैं। और हलवा जो है वो वैसे ही देसी घी में बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप लिक्विड ग्लूकोज़। वैसे तो ये मार्केट से मिल जाती है, लेकिन जिन जगहों पर ये नहीं मिलती मैंने होममेड ग्लूकोज़ इस्तेमाल की है। 1 कप चीनी लेकर मैंने उसमें आधा कप पानी का डाला था और 1 चाय का चम्मच लीमू का रस डाल के दरमियानी आंच में मैंने इसे पका लिया था जब तक कि इसकी अच्छी सी तार ना बन जाए। और ठंडा होकर ये लिक्विड ग्लूकोज़ जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपके पास भी अवेल ना हो तो आप इस तरह से ग्लूकोज़ बना के तो इसमें ऐड कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब बिल्कुल लो आंच पे, लेकिन दम वाली नहीं, अब दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे हम इसे तकरीबन 2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये देखें इस तरह से इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है। इसे बार बार चम्मच हम नहीं लाएंगे, लेकिन अगर आपका बर्तन ऐसा हो जिसमें हलवा के नीचे लगने का डर हो तो आप इसी तरह के चम्मच के साथ 2 से 3 दफ़ा इसको हिला सकते हैं। तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और देखिए हमारे चने का कलर जो है बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। लेकिन अगर आप बाजार वाली लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए 1/4 टीस्पून हम येलो फूड कलर इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका कलर जो है बिल्कुल बाजार जैसा हो जाएगा। और इसको अब मीडियम हाई फ्लेम पे हम इतना पकाएंगे कि इसके अंदर जो पानी है एक्स्ट्रा वो जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये घी को छोड़ दे। इस प्रोसेस को करते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा मज़ीद और लग गया था और आधे घंटे में इसका पानी जो है बहुत अच्छे से खुश्क हो गया। ये देखिए इसका घी जो है वो ऊपर आ गया है जी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितने दानेदार हलवा हमारा तैयार हुआ है। इतना दानेदार हलवा हमारा इसी वजह से बना है क्योंकि हमारा छेना जो है बहुत अच्छे से रेडी हुआ था। इसलिए फ़र्स्ट स्टेप जो है मेन इसका छेना है। अगर आपका छेना अच्छा बना होगा तो आपके जो है हलवा जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। और इसको उतार लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम ड्राई फ्रूट। मैंने कुछ अखरोट लिए हैं और कुछ बादाम लिए हैं, इनको ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक इसमें जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन
अमूमन जो है इसमें ये दोनों यही ड्राई फ्रूट जो है यूज़ होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे इस टाइम पे आके 1/4 कप घी। ये इसलिए इस टाइम पे ऐड किया जाता है ताकि इससे हलवे की जो है शाइन जो है वो बढ़ जाए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना शाइनी हलवा हमारा रेडी हुआ है। एक टीन मोल्ड लिया मैंने, इसको मैंने ग्रीस करके ऑयल के साथ और बटर पेपर लगा लिया था पहले से। अब इसमें हम अपना हलवा ऐड करेंगे। आपके पास किसी भी किस्म का मोल्ड हो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टीन का मोल्ड ही लें, लेकिन बस नीचे बटर पेपर लगा लीजिएगा ताकि हमारा हलवा जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह के टीन के बॉक्सेस जो हैं वो आराम से मार्केट से अवेलेबल होते हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो तो आप हलवा बना के इसमें सेट करें और किसी को गिफ्ट करें, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने घर में बनाया है या फिर आपने मार्केट से लिया है। इस तरह से इसमें चम्मच को चला लेंगे ताकि इसके अंदर कोई एयर हो, कोई गैस हो या फिर कोई बबल्स वगैरह हो तो वो निकल जाए और हमारा हलवा जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाए। जब इसको डेकोरेट कर लेंगे थोड़े से नट्स के साथ, मैं कुछ वॉलनट्स लगा रही हूँ, कुछ आलमंड्स लगाएंगे। तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़े का हमारा मुल्तानी सोन हलवा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार से लाने की बजाय हमेशा घर पर ही बना के रेडी करेंगे। आपके घर में कोई खुशी का मौका हो या फिर आपने किसी को गिफ्ट देना हो, आप इसको बना के तो उनको गिफ्ट भी दे सकते हैं ईजीली। और सर्दियों में तो वैसे भी हलवे वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आप इसको बना के घर वालों से को इंजॉय करवाएं। मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया था, उम्मीद है आपके भी घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अब फिर कट करेंगे और आपको दिखाएं कितना ज़बरदस्त और कितना दानेदार हलवा हमारा रेडी हुआ है। अगर किसी भी पॉइंट में मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना लचकदार हलवा हमारा रेडी हुआ है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।